और अब आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रिपोर्टर कॉर्नर में सुमेरा खान, एडिटर रिपोर्टिंग नॉर्थ खालिद अजीम चौधरी और नुमाइंदा टीका खान सानी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी, और इस्लामाबाद के रिपोर्टर्स कॉर्नर से आपको भी खुशामदीद कहते हैं। एक चमकती हुई जो है इस वक्त धूप है इस्लामाबाद में, और देखते हैं मौसम क्या रंग लाता है। मगर एक वक्फे के बाद आपके साथ दोबारा से मुखातिब हैं हम रिपोर्टर्स कॉर्नर इस्लामाबाद से। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं खालिद अजीम चौधरी और टिका सानी। दोनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ नाम बताए। तो ये गैप जो गुजरा सर रिपोर्टर कॉर्नर का, आपने मिस किया हमें कि नहीं? आप हमें यहाँ छोड़ के बांग्लादेश की पुरफजा जो वो इलेक्शन वहाँ पे उनको कवर करने के लिए चले गए। लेकिन एक बात तो मैं कहूँगा कि जो कवरेज आपने वहाँ पे की, जितने इन डेप्थ आपने वहाँ पे उसको कवर किया, इवेंट्स को कवर किया, उसका वहाँ एनालाइज किया, वहाँ के लोगों से बात की, कोई अशरे अशीर भी नहीं है किसी और चैनल पे उसका। और ये मैं नहीं कह रहा, लोग इसका एतराफ़ कर रहे हैं। शहरी रहमान ने तो भरमला आके हमारे टीवी पे भी ये बात कही, अप्रिसिएशन टू यू। लेकिन बहरहाल उसमें आप हमें ये बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने क्या देखा वहाँ पे, और क्या आप समझती हैं कि ऐसी चीज़ है जिसका जिक्र होना चाहिए? सर सबसे बड़ा जिक्र तो मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट आई थिंक ये करना चाहूँगी कि विद ऑल द गाइडलाइंस ऑफ आवर मैनेजमेंट भी बहुत एक पुरवकार अंदाज में हमें कवरेज का कहा गया था। हमने कोई हैप हैज़र्ड काम नहीं किया, हाइप्स नहीं क्रिएट किया अननेसेसरी, और एक ज़िम्मेदारी के साथ जर्नलिज्म वहाँ पे किया, जो कि तकाजा भी था। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि बांग्लादेश की आवाम ने जिस तरह खुले बाजुओं से, खुले दिल से, खुले दिमागों से हमें वहाँ पे खुश आमदीद कहा। यकीन करें कि कई जगहों पर आप हमारे कैमरामैन वाजिद अली शाह से अगर पूछें तो उनको मुझे वहाँ से क्राउड से निकालना पड़ता था कि वहाँ फैमिलीज और बच्चे, ख़वातीन कहते थे घर चलो। मुझे तो डर लग रहा है कि ये जितनी आप बातें बता रही हैं, आपको कहीं वारा ने की और वहाँ उसकी नेशनलिटी की पेशकश न कर देते और पूरी न कर देते। सर स्टार्टिंग विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ बांग्लादेश मिनिस्ट्रीज, वेरी रिस्पेक्टफुली दे हैंडल्ड अस, दे होस्टेड अस। किसी एक जगह पर भी ये नहीं लगा कि वो हमसे तंग पड़ रहे हैं। उन्होंने डे इन डे आउट हमारे लिए अपने आप को हाजिर रखा। उनकी फैमिलीज़ हमें आई मिलने, और मैं हंसती बार बार इस बात पे हूँ कि हर बंदा चाहता था कि हम उसके घर जाके या नाश्ता कर लें, खाना खा लें, चाय। टिक्का साहब ये ना कहें कि जी आप दोनों आपस में लगे हुए, इनसे भी बात करते हैं। लेकिन बहरहाल आपने बड़ी मासूमियत से बातें सुन रहे हैं। वो एरिया भी देखा हुआ है बांग्लादेश का। मेरा बड़ा शार्ट सा विजिट था, लेकिन मैं वो बड़ा भरपूर विजिट था, और मैंने सर ने तो बहुत जगह देखी है बांग्लादेश में, उसकी जो है मैंने विजिट की हुई है। लेकिन बहरहाल अभी इलेक्शन के रिजल्ट तो सामने आ चुके हैं, सारा कुछ है। एक तो चीज़ें जो है ना मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ, बहुत पुरअमन इलेक्शन, वहाँ पुरअमन इलेक्शन हुए हैं, वहाँ उन लोगों की पार्टिसिपेशन भरपूर थी। और एक चीज़ जो है वो हमें माननी पड़ेगी कि वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट जो रिजल्ट चाहती थी वो रिजल्ट उसको वहाँ पे मिले हैं, और विदाउट लॉस ऑफ लाइफ सर। और उसका ट्रम्प कार्ड जो उनका था, उन्होंने जो अवामी लीग को बैन किया है वहाँ पे, वो ज़ाहिर है उसके लीडर बैन थे, उसका वोटर बैन नहीं था। तो उस वोटर ने अपना सारे का सारा वजन जो है वो बीएनपी के पलड़े में डाला है, क्योंकि उनको पता था कि उनका टारगेट जो है उन्होंने ये मुकर्रर किया कि जमात इस्लामी को नहीं जीतने देना। जमात इस्लामी पाकिस्तान की पहचान। आई मेट द लीडरशिप ऑफ जमात इस्लामी भी बहुत शफीक इंसान है, वो वाकई शफीकुर रहमान है। लेकिन एक बात है कि जिस तरीके से ऑल इंक्लूसिव इलेक्शन हुआ है माइनस अवामी लीग, उनके लोगों की जानिब से ये कोशिश मैंने देखी है कि किसी तरह इस सुकून को ख़राब किया जाए। इतना खूबसूरत और पुरअमन इलेक्शन मैंने देखा नहीं कभी, तो बड़ी खुशी भी हो रही है। अच्छा बहरहाल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि वहाँ पे जो उनका प्लान था उसके मुताबिक उनको रिजल्ट मिले हैं, और उसमें वो सारे यानी विन विन पोजीशन में सारे। एक छोटी सी चीज़ क्विकली मुझे बताइएगा, क्योंकि आप तो जा चुके हैं। ये जो इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं, दे आर गोइंग टू सस्टेन, क्योंकि वहाँ की यूथ बड़ी खौफनाक मैसेज दे गई मुझे एक इंटरव्यू में, और वो फिर मैंने कुछ वजूहात की वजह से मैंने नहीं ऑन एयर किया कि वो हैप हैजर्डनेस और प्रोपेगेंडा ना बन जाए। उन्होंने ये बात ज़रूर की कि 100 दिन से ज़्यादा हम नहीं देखेंगे कि हमारी रिफॉर्म्स अमल में आती हैं कि नहीं। जी बिल्कुल, उनका रिफॉर्म एजेंडा जो है वो सामने लेके आए हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा आस्पेक्ट जो है वो एंटी करप्शन है। और माफ़ी चाहता हूँ, बीएनपी की जो मौजूदा क़यादत है उसके अपने ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं। अब अगर यानी उस चीज़ को वो दाग धो देते हैं तो फिर आगे मामला चलेगा। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा, सबसे बड़ी खबर टिक्का के पास है, जिसके पास तो मैं यही कह रहा हूँ कि हमें इनकी तरफ जाना चाहिए। टिक्का साहब, ये पीटीआई ने जो कुछ किया इतने पिछले दिनों से, जो एक्टिविटी आपने इतना क्लोजली उसको ऑब्जर्व भी किया है, लोगों से आपकी बात भी हुई, कुछ रिपोर्ट हुआ कुछ नहीं हुआ, ज़रा उसके बारे में तो हमें कुछ बताएं ना, कुछ रहनुमाई फरमाएं। खालिद साहब, एक तो बात ये कंफर्म है, मेरा आँख बिल्कुल ठीक हो गई है, 95%। और डॉक्टर्स बड़ा तसल्ली बख्श उनको
दिखाया गया। जो वालिदीन हैं उनके साथ एक और ऑप्टोमोलॉजिस्ट बैठा हुआ था, उस वक्त बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद जब वहाँ से नशिस्त उठी आके अल्लामा नासिर अब्बास और बैरिस्टर गौहर भी वहाँ मौजूद थे जब पिम्स में उन्हें ब्रीफ किया गया। तलाल चौधरी के मुताबिक तो ठीक से भी कुछ ज्यादा हो गई है, जवान जैसी आंख है, बल्कि इसको काफी नजर कहना चाहिए। 6/6 तो एक है, 6/9 दूसरी है। Really? यानी जब तो वो जो 85% बिनाई और वो उनकी आंख से मुसलसल पानी बह रहा है, व्हाट वाज दैट? इसी से मामला बिगड़ा। ये देखिए ना, फ्रेंड ऑफ कोर्ट को तो फ्रेंड ऑफ पब्लिक भी रिपोर्ट देनी चाहिए थी, लेकिन वो रिपोर्ट जो है काम ख़राब कर गई। बुनियादी तौर पे जब डॉक्टर्स गए बानी पीटीआई के पास जेल में, तो उनको वॉल क्लॉक जो है वो नज़र नहीं आ रहा था। ये शिकायत थी उनकी, धुंधला नज़र आ रहा था। और उसके बाद फिर क्या हुआ, जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, बड़े अच्छे तरीके से इंजेक्शन लगा, उनकी मर्ज़ी से लगा, साइन हुए। उसके बाद आँख जो है वो सुइयाँ भी नज़र आई। कल धरना ख़त्म होते होते रह गया। परसों भी जब अल्लामा नासिर साहब आए, उन्होंने कहा बकरा दे, शुक्राने के नवाफल पढ़े। ये तो क़यादत थी जो सोच रही थी, लेकिन अलीमा खान ने शायद रोक दिया। कल का जो इंटरव्यू नदीम मलिक साहब को दिया है अली अमीन गंडापुर ने, वो मामला सामने आया और उसमें उन्होंने एग्जैक्टली दैट वाज उसमें उन्होंने तो उड़ा के रख दी हर चीज़। देखें, उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है, 26 नवंबर का उन्होंने जिक्र किया। 24 नवंबर को जो एहतजाज शुरू हुआ था, उसका फेस था अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर ने बताया कि वो कहाँ कहाँ बेबस हुए। उन्होंने बताया कि हाँ, आपने शायद रिपोर्ट किया था कि वो जो बैरिस्टर सैफ थे, उनके जरिए इमरान खान ने मैसेज भिजवाया कि वहाँ संगजानी पे रुक जाएं। मोहतरमा बुशरा बीबी जो है, उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं रुकेंगे। आगे आए और सारा मामला ये तो टिका। उसमें उन्होंने नहीं, उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, उसका सबसे बड़ा विलन जो जिसको करार दिया जा रहा था, वो मोहसिन नकवी थे। ठीक है, कि जिन्हें उन्होंने गोलियां मारी, ये किया वो किया। कल अली अमीन गंडापुर ने तो उस गुब्बारे से हवा निकाल दी। उन्होंने कहा कि जनाब, सबसे ज़्यादा जो बानी की रिहाई की कोशिश की हैं वो तो मोहसिन नकवी साहब ने की है, इतना पीटीआई वालों ने नहीं किया। अच्छा, और मजे की बात है कि पीटीआई वाले सिवाय सिर्फ ये मोहसिन नकवी साहब की बात के अलावा सारी उसकी बातें दरपर्दा वो मान रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड मान रहे हैं कि सब दुरुस्त है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड जो है बैरिस्टर गौहर भी इसकी तरदीद कर रहे हैं, असद कैसर भी कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग कौन हिलाता है कि ये मानना है और ये नहीं मानना? अच्छा, ये अली अमीन से पूछ लें। अली अमीन साहब कहते हैं कि 80% फैसले अलीमा खान करती हैं, कोई 10 से 15% फैसले जो हैं वो बुशरा बीबी करती हैं, और उसके बाद कोई 5% फैसले मेरिट पे होते हैं। खान साहब करते हैं। इमरान खान कहाँ करते हैं? क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट ही नहीं होता। सब किसी से पूछें तो कहते हैं इमरान खान। मैं आपने जब बात करना शुरू की, मैंने पीछे बिल्डिंग्स पे नाम पढ़ने शुरू कर दिए कि मेरी नजर ठीक है कि नहीं। मैंने सारे पढ़े हैं। जब तो आप दोनों बात करें, आपको इंजेक्शन लगवाने की जरूरत पेश नहीं आएगी, लेकिन बहरहाल इसमें हम इसको कंक्लूड जो है वो मेरे ख्याल में, अगर हम उसकी तरफ आपकी इजाज़त से हम जाएँ, ये बात अब इस्टेब्लिश हो गई है। अली अमीन ने भी कह दिया कि सारे की सारी बहुत बददिली है, और उसकी रीज़न ये है कि शायद यहाँ पे क़यादत के फ़ैसले भी जो हैं वो दुरुस्त नहीं किए जा रहे। और इस वक्त सूरत हाल वो फवाद चौधरी के बकौल के पीटीआई ने तो अपनी क़यादत जो है वो आउटसोर्स कर दी है। आप कुछ 5 करके कहना चाहते हैं? ये मैं कह रहा था, 5 दिन से धरना जारी है और सारे चाह रहे हैं धरना ख़त्म हो, कोई फैसला नहीं कर पा रहा। ये अली अमीन गंडापुर की बात दुरुस्त नहीं है। देखिए, 2 अपोजिशन लीडर्स, उनकी भी फैसला साजी की कुव्वत का अंदाज़ा हो गया है कि कल भी इकट्ठा किया, आज का ऐलान किया था, आज भी कुछ नहीं कर सके। अब क्या हो रहा है, अली अमीन गंडापुर की बात ज़ेरे बहस आएगी 5 बजे 6 बजे जो इजलास है। और इसके अलावा अगले रिपोर्टर्स कॉर्नर में मैं आपसे ये भी पूछूंगी, किसने कितने पराठे खाए थे, वो पराठों का क्या मसला था? वो पराठे बिल्कुल, वो सुना है कि वजीर दाखिला नहीं भेजे थे स्टेट मिनिस्टर ने, लेकिन वो मान नहीं रहे कि वो शायद वो कह रहे नहीं जी वो तो नान थे, उन्होंने तो कह दिया कि पराठे थे, पराठे खाते। वो वीडियो रिकॉर्ड मौजूद है। तलाल चौधरी तो ये भी बता रहा है कि वो पराठों में था क्या। आई होप कि अच्छा ही होगा जो होगा। आज के इस्लामाबाद रिपोर्टर्स कॉर्नर से इतना ही। आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, बशर्ते ज़िंदगी। ओवर टू यू।